अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा। जैसे कि आपको पता है लॉन्ग लेक्चर तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रहा हूँ, उसके साथ साथ जो है अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। सो कुछ ऐसा करते हैं कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और आज जो यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो 2.1 एक्सरसाइज के मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार ये है कि अदाद को 10 की मुनासब पावर में लिखना होता है। अब उसमें करना क्या होता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 10 के साथ। अब उसकी पावर जो हमने देखना है इसमें पॉइंट कहाँ पे, जिसमें पॉइंट ना हो उसका पॉइंट होता है बेटा एंड पे। सो यहाँ से हमने मूव करवाना है ऐसे कि पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो आपका 1 से बड़ा और 9 तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 के इक्वल और 9 तक होना चाहिए। सो कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। सो ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन इस नंबर 1। ठीक है, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। नेक्स्ट देखें तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है। वो कह रहा है जी मजीद इसको जो है साइंटिफिक फॉर्म में आप लोग लिखें। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे तो हम लेके आएंगे यहाँ पे। सो 6.5 और डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया, जब पॉइंट इस साइड से इधर मूव होगा तो उसमें पावर कितनी आएगी, माइनस में आएगी। आगे 10 की पावर 2 जैसे है वैसे हमारे पास आ जाएगा। अब जरा देखिए बेसिस सेम और पावर क्या हो जाती हैं जी, प्लस माइनस हो जाती हैं। सो 10 की पावर -1 +2। सो इसको प्लस माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.5 ज़रूर 10 की पावर 1। सो ये हमारा हो गया जी जो है 2.1 एक्सरसाइज के सारे सवाल जो हैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, हम लोगों को चाहिए ऑर्डिनरी फॉर्म में, मतलब कि सिंपल नोटेशन में हमने इसको लिखना है। सो अगेन बहुत आसान काम है हमारे पास, सिंपल सॉल्व लिखें। अब 5.5 ज़रा 10 की पावर -6 है। -6 का जो मतलब है बेटा जी वो ये है कि 5 को शामिल करके इस तरफ आपके पास 6 डिजिट है। सो 5 5 एक हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6.0। सो ये हमारा हो गया इसमें चेंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें 8.04 ज़रा 10 की पावर 2 है। सो ये अगेन जो है हमारा साइंटिफिक फॉर्म में, इसको आम फॉर्म में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 8 के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो 2 ऑलरेडी हैं, पॉइंट को ख़त्म कर दो 0.4, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारी एक्सरसाइज 2.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो इसमें हमें दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होता है एक्सपोनेंट फॉर्म और एक होता है हमारे पास लोगरिथम फॉर्म। सो इसको हम लोग जी लिखेंगे किस में जी, लोगरिथम में है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। सो इसमें लिख सकते हैं इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म इज। सो कुव्वत नमा शक्ल उर्दू में आप लोग लिखोगे, लॉग ख़त्म हो जाएगा और इन दो वैल्यूज़ की आप लोगों ने जगह तब्दील कर देनी। ठीक है, सो 3 जो है इधर आ जाएगा, 64 यहाँ पे चला जाएगा। अब 64 की इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन करनी है कि इसकी पावर भी 3 आ जाए। सो 64 को अगर हम कर लें 4 पे तो 4 की पावर आएगा 3, इधर आप करके देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 1 ज़ार 4। सो इस 3 से ये 3 हमारा कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही सेम टू सेम, तो लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म इज। ठीक है, लॉग खत्म हो जाएगा, 4 की पावर हो जाएगा हमारे पास 3/2, x चला जाएगा इधर। अब 4 की फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 की पावर 2, सारे की पावर कितनी है 3/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 अगर आप कलट से निकालें तो हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है, अगेन वही कहानी है, हम लोगों को लोगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म या कुव्वतनुमा फॉर्म। सो इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म लिखें। सो लॉग ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर x आ जाएगा, 1024 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 1024 की फैक्टराइजेशन करोगे आएगा 2 की पावर 10। ठीक है, सो ये 2 से 2 आपका कैंसिल तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, सो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और इसी में से मुझे लगता है कि लॉन्ग भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे, एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.3 है।
सो यहाँ पे हम लोगों ने करेक्टर फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 5928 का। सो इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। सो पॉइंट इधर है, यहाँ पे ले आओ, 5.928 सिर्फ 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1। जितनी 10 की पावर होगी वही हमारा क्या होगा, करेक्टर होगा। सो करेक्टर आ गया 1। नेक्स्ट जो हमने लोगरिथम फाइंड करना है। सो सबसे पहले लिखें टेकिंग लॉग, ठीक है। तो लॉग जब आप लोग लेंगे इसका, तो कुछ इस कहानी कुछ इस तरह से बनेगी, लॉग 597। अब कैलकुलेटर निकालें। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लॉग 597। सो आप डायरेक्ट जो है आंसर लिख लोगे ये वाला, ठीक है। बट थोड़ा सा अच्छा करना है तो आप क्या लिखें, यहाँ पे लिखें करेक्टर CH, पॉइंट से पहले वाला लिख लो 2। ये किसके लिए, जब आपके पास पॉजिटिव में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, पॉइंट से पहले 2 और उसके बाद जो है आपने लिखना है मेंटीसा M लिख लो, जो कि है पॉइंट, 0 पॉइंट लिख लो 7759, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले को इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। जो माइनस में आए तो फिर उसका थोड़ा सा और तरीकाकार, उसमें थोड़ा सा आपने दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। सो लॉग हमने फाइंड करना है 597। सो करेक्टर जमा मेंटीसा हम लोग कर लेंगे। सो करेक्टर कितने हैं जी, 2 प्लस 0.7759 करोगे तो आंसर आएगा बस 2.7759। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखोगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, आपने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो पहले से ही लॉग चल रहा है, जब पहले से लॉग चल रहा है उसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो एंटी लॉग लेंगे x और इधर हो जाएगा एंटी लॉग 1.192। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दूसरी तरफ जो चीज़ बची उसका जी आप लोग ले लें शिफ्ट लॉग 1.192। सो ये हमारे पास आएगा 15.5596। सो इसका एक और पार्ट है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। डू योर सेल्फ में आ जाएगा। एक आध तो यार मैं दूंगा ना, इतना अच्छा मैं नहीं हूँ, मैं टीचर के सारे आपको करवा भी देता हूँ यार, बाज़ बात ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। सो अब रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 2 की। अब यहाँ पे हमारे पास लोगरिथम फॉर्म में इसमें इसको लिखना है, ये है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो सिंपल लिखेंगे राइट इन लोगरिथम फॉर्म। सो इधर आ जाएगा log 3, इन दोनों की हो जाएगी जगह चेंज, ठीक है। सो 2187 इधर आ जाएगा और 7 जो है हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, बस बात खत्म, सवाल खत्म। नेक्स्ट जो है हमारे पास लोगरिथम फॉर्म में इसको एक्सपोनेंट में लिखना है, तो आपको पता ही है राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। सो उसमें हमारे पास लॉग खत्म हो जाएगा, 4 की पावर x और 8 चला जाएगा इधर, दैट्स इट। तो ये तो है हमारे यूनिट नंबर 2 के सवाल, जो कि छोटू सा चैप्टर था, जिसमें जो है बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है। आई होप सो कि आपने इसको पिक किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।